एक गरीब लड़का था जो अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोला कि तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा, आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उस संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों को बोला, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले, हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसको साथ ले जाएं और किसको नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना ज़रूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए और उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरे इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उस संत ने बालक रामदास से कहा, तू कहता है कि ना मेरा कोई नहीं है, तो आज ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, ये तेरा बड़ा भैया है। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा करने चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया। फिर भोजन तैयार किया, फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, आप पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे। बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोल कर देखा तो खाना वैसा के वैसा। अब तो रामदास रोने लगा, मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं। अब ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मैं तो भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं अब पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं, रामदास कूदने वाला ही होता है। हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बुला रहा था, खाना खा लो, तब आए नहीं थे, अब क्यों आए? तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता, भोजन करता। सेवा करते 15 दिन हो गए और एक दिन रामदास सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं, मेरे माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता और कहता, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते, बोलो बेटा क्या बात है? रामदास कहता कि घर में सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ, अब मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। अब तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा कि हम क्या काम करें? रामदेव ने कहा, माता जी आपसे रसोई आपके हवाले है और चाचा जी आपकी जो है घर की साफ सफाई आपके हवाले है। भैया जी यानी हनुमान जी से कहता है, आपका शरीर तो मजबूत है, जाकर जंगल से लकड़ियां लाया करो। पिताजी राम जी बाजार से राशन लाएंगे, घर बैठकर पत्तल बनाओगे। सबने कहा, ठीक है, मैंने बहुत दिन अकेले काम कर लिया, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते, एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा
कि शीशे जैसा आश्रम चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर गए, देखा मंदिर में प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कि रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत रामदास जी को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ हैं? रामदास भी अकड़ कर बोला, मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लेने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे और पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, ये क्या बोल रहे हो? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई की ओर गए। सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वो गायब हो गए, मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास जी के पास आए और बोले, आज तुमने मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराया, तू धन्य है। संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्ति भाव से विवश होकर भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। बोलो जय श्री राम, जय माता सीता, जय लक्ष्मण भैया, जय हनुमान। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर